तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा बंगाल की जो राजनीति है उसमें खुद की कुर्सी पाने की जो ऐसी होड़ मची है उसमें ममता बनर्जी का योगदान ये है कि बस तुष्टीकरण के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे। इधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर ने फीता काटा, बाबरी की नींव रखी और एक बड़ी संख्या वहां पर मौजूद थी। तो बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई, लेकिन राजा सिंह जो कि हिंदूवादी नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। हुमायूं ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है बनाने दीजिए, कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। आज पूरे भारत का राम भक्त यहां संकल्प ले रहा है। तो तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह जो बराबर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार भी उन्होंने कहा कि बनने दीजिए जितना बड़ा बने, लेकिन जो राम भक्त है वो जाएंगे और मस्जिद की एक एक ईंट निकाल लेंगे। यह अलग एक चैलेंज उन्होंने कर दिया है। लेकिन जो तस्वीरों में दिख रहा है वो ये कि बाबरी मस्जिद को लेकर लोग अपने सर पर ईंट लेकर जा रहे हैं, यानी कि यहां सेवादान दिया जा रहा बिल्कुल उसी तरीके से। और ऐसे में जो फीता काटा गया, शुरुआत की गई और जो नारे लगाए गए, उसके बाद ये जो सियासत है उस पर अब टीएमसी की तरफ से कुछ भी नहीं आया। तो सीधा आरोप बीजेपी का इस बात को लेकर है कि आखिर ममता बनर्जी इस पूरे मसले पर चुप क्यों है, उन्हें बोलना चाहिए। तो अगर ममता बनर्जी की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि उनके ही शय पर यह सारी चीजें चल रही है। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने हुमायूं कबीर पर करारा प्रहार किया है, कहा कि बाबर का पिता भी कब्र से उठकर आ जाए तो भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहाँ की पूरी व्यवस्था को हाईजैक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहाँ व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रविरोधी ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। तो बाबरी विध्वंस और बरसी पर मुर्शिदाबाद में इसी नाम से नई मस्जिद की नींव डाली गई है। एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर पश्चिम बंगाल में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आज सुबह से ही हुमायूं कबीर के समर्थक मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मुर्शिदाबाद समेत आसपास के जिलों और पूरे पश्चिम बंगाल में तनाव फैल गया।
हिंदुओं को चिढ़ाने वाली इस जिद के खिलाफ जहां देश भर के हिंदू संगठनों में रोष है, तो वहीं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने को लेकर बंगाल के हिंदुओं के मन में सवाल है कि आखिर क्यों जानबूझकर पश्चिम बंगाल में विवाद भड़का है हुमायूं। वहीं हुमायूं कबीर और उसके समर्थक बस इस बात पर अड़े हैं कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर ही दम लेंगे, जिसे लेकर देश भर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कोई नहीं बुलाया, आपको पास कौन बोला? जो मेरे को बुलाया, मेरे को कॉपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। और इस राष्ट्र में अगर कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर का नाम लेगा, कोई औरंगजेब का नाम लेगा, ताकि जिद पर रहेगा कि हम तो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, मतलब आज, तो उसको जानते हैं जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। हिंदू संगठनों और संतों ने हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों को सीधी चेतावनी दी है कि हिंदुओं को मस्जिद से एतराज नहीं, लेकिन अगर बाबर जैसे गद्दार के नाम पर मस्जिद बनाई गई तो बवाल तय है। संत समाज देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करने की मांग उठा रही है। देर बाबरी मस्जिद का अगर शिलान्यास अगर सोचना मिल गया ना, तो शिलान्यास तो होने नहीं देंगे और उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मुसलमान भाइयों को भड़काना बंद करो, मुसलमान भाइयों को सही शिक्षा दो। आज के समय जो मुसलमान भाई के बच्चे कट्टरपंथी हो रहे हैं, जिहादी हो रहे हैं, इनके लोगों के कारण ही हो रहे हैं। ये हुए हुमायूं कबीर हुए, मौलाना महमूद मदनी हुए, ऐसे लोगों के कारण पढ़े लिखे भी अलग अलग भेष में आते हैं, जिहादी कट्टरपंथी। इसीलिए ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। वहीं एक तरफ जहां हुमायूं कबीर की जिद पर पूरे देश में बवाल की स्थिति है, तो वहीं हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़ा है। खासकर इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के दखल देने से इनकार करने के बाद हुमायूं कबीर के हौसले बुलंद हैं। मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाई कोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर के रुख के खिलाफ बन रहे गुस्से को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। जगह जगह बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, लेकिन टीएमसी का एक नेता इस बारे में कुछ बोलने को राजी नहीं, जिसे देखते हुए ममता सरकार पर आरोप लग रहा है कि पार्टी से निकालने का स्टंट करके ममता सरकार तुष्टीकरण के लिए हुमायूं को मौन समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।